और नीचे बैठे सभी साथी को जोहार, जय भीम, लाल सलाम। और ये जो मेरे देश सांस नहीं ले पा रहा है, वो सांस लेने के लिए जूझ रहा है। ये बहुत दिनों से जूझ रहा है। और उड़ीसा के बारे में मैं बीच बीच में आके बहुत बार विरासत में आके वहाँ जो कॉरपोरेट के वजह से वहाँ का जो केवी के ज़िले हैं और वहाँ जो एल्युमिनियम के लिए लड़ाई मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरुद्ध जो लड़ाई चल रहा है उसको बहुत बार शेयर किया है मैंने। अभी दूसरा मुद्दे पर बात करेंगे। एक्चुअली बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देश के दो मुख्य एनिमी को पॉइंट किया था, एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म के लिए जो अप्रोच रहना चाहिए रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में, उसको मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। एक्चुअली वो जो सांस नहीं ले पा रहे हैं इसका मतलब प्रदूषण तो नहीं है। वो जो ब्राह्मणिज्म भी किस तरह आदिवासी दलित बहुजन के जीवन में घुस के उसका जिंदगी तहस नहस कर दिया है, उसके बारे में तो चर्चा हो रहा है। लेकिन आज देश में उन्हीं ब्राह्मणिकल फोर्स का जो सत्ता है और उसका जो कहर आदिवासी दलितों के ऊपर हो रहा है वो हम सब लोग देखते। उड़ीसा में किसी ने जय श्री राम बोलने के लिए उसको मारा गया है अभी बालेश्वर में। वो जय श्री राम बोला भी, गौ माता की भी जय बोला, इसलिए मारा गया। दूसरा अभी मयूरभंज सुंदरगढ़ में वो बीप को लेके उनको हमला किया गया है। तो हम ब्राह्मणिज्म का जो रूप है हम आज भयंकर तरीके से हमारी समाज में, हमारी जीवन में घुसते हुए हम देख रहे हैं। तो जो जिस जगह हम लोग लड़ाई कर रहे हैं माइनिंग एरिया में, उस जगह भी ब्राह्मणिज्म ने कब्जा करके जो आंदोलन को कैसे ख़त्म करने की कोशिश। अभी तो नियमगिरी में हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं, खंडवाल माली में हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उधर अभी हमको हराने के लिए फोर्स नहीं जा रहा है, उधर ब्राह्मणिकल एजेंट्स जा रहे हैं। बहुत सारे जो गायत्री परिवार है, बहुत से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उधर जा रहे हैं। वो जादू टोना दिखाने वाले जा रहे हैं, वो डोरिया जो पहनते हैं उसको वो वाले जा रहे हैं। तो हमको किस तरीके से ब्राह्मणिज्म गांव के अंदर जा रहा है उसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन अभी जो मैं टीचर एजुकेटर हूँ, लेकिन अभी जो पूरा करिकुलम चेंज हुआ है उसके बारे में तो मैं चर्चा देख रहा हूँ कि काफ़ी ब्राह्मणिकल एजुकेशन देश में जा रहा है और वो काफ़ी डेंजर होने वाला है देश के लिए। दूसरा है कि हम लोगों ने अभी एक है जो हमारा जो हिस्ट्री है, आदिवासियों का जो हिस्ट्री है उसको कभी पढ़ाया नहीं गया। तो अभी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो बिरसा मुंडा का आंदोलन दोनों के लिए था, मतलब इंग्रेज के विरुद्ध भी था और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध भी था। वो जमींदारों के बाद ख़त्म हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में ब्राह्मणिज्म इस तरह घुस रहा है, उसको हम थोड़ा कैसे रेजिस्टेंस करें उसके ऊपर गहराई से सोचना चाहिए। मैं बहुत सारे जो दोस्तों को देखता हूँ जो लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में काफ़ी मतलब रहते हैं, लेकिन वो जो सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में उनको नहीं पता रहता है।
जैसे कि हमारे रिवोल्यूशनरी मीटिंग में भी, किताब में भी हम लोग कुमार भीम के ऊपर किताब निकालते हैं, लेकिन उनका जो लीडर है, जो पहला गुरु है गोंडी लोगों का, पारिकुपा लिंगों के ऊपर हमारे पास किताब नहीं रहता। तो ये जो हमारे कल्चर के ऊपर किताब नहीं रहता, तो ब्राह्मणिकल कल्चर वो पेनिट्रेट करने के लिए सुविधा होता है। और दूसरा है, हम तो पूरे जल जंगल ज़मीन को अपना बेस समझते हैं और उसके ऊपर ही कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, ट्रेडिशन सब लोग उस पर बसे हैं। तो उसको वही जो उसमें जो फिलोसफी है, जंगल जो हमको फिलोसफी देता है, वो जो हमारा जो पेडागोजी है, जो हमारा अलग तरह का शिक्षा व्यवस्था है, उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो मेरा बस यही मतलब अभी अभी खंडवाल माली में नियमगिरी में शुरू किया गया है कि जो ब्राह्मणिकल कल्चर के तहत जो हमारा कल्चर ख़त्म हो गया था, उसको फिर से शुरू किया गया है। कि हमारे कोई लोग ये खाते थे, गाय मार के खाते थे, बंद कर दिए थे ऐसे ब्राह्मणाइजेशन के वजह से, लेकिन नियमगिरी के लोगों ने वो फिर एक बार शुरू किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणाइजेशन हो है, हमारा जो तरीके से हम वॉकओवर दे रहे हैं, उसको आने की दे रहे हैं, उसको कैसे रोकना चाहिए, उसके ऊपर मैं कभी विस्तार से बात करूंगा। आज तो समय कम है। सब मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।